मैं सोई रही वहाँ पे 40 मिनट तक, मतलब बेहोश रही मैं 40 मिनट तक। बहुत कोशिश की जाऊंगी कल जाके फिर मनोचिकित्सक से मिलना मेरे को। ऐसा बैठी मैं, ये वाले हाथ से उन्होंने ब्लड लिया, बहुत खून निकला बाद में भी था। फिर उनसे तकरीबन मैं आधा घंटा वो मेरा परीक्षण निरीक्षण जो करते हैं डॉक्टर लोग, उन्होंने किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तो डिप्रेशन में है करके ये। अभी मेरे को लो शुगर हो गया है, मेरे को भी सब लो हो गया। मेरा कोलेस्ट्रॉल लो हो गया, मेरा बीपी लो हो गया है, मेरा शुगर लो हो गया है, मेरा हीमोग्लोबिन भी लो हो गया, कम हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ठीक ठाक हैं। अभी निकल रही हॉस्पिटल। ठीक हूँ। अभी निकल रही हॉस्पिटल, ऋषि को लेके जा रही हूँ साथ में। मास्क भी ली हूँ। मेरा भी? हाँ, तुम्हारा भी। चलो उतरो अच्छे से, क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे मास्क पहनना जरूरी है। हाँ, क्योंकि मुंह में धूल जाएगा। नहीं, वो हॉस्पिटल में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं ना। हेलमेट पहन के जाएंगे मैं और ऋषि दोनों। हाँ, और ना मुंह का मास्क भी पहन के जाएंगे। मुंह का मास्क हॉस्पिटल पहुंच के पहनेंगे। आओ जल्दी आओ इधर। मम्मा, तुमने पहनती हो ना इसको छोटी होके, तो मैं ऐसे यहाँ करती थी, ऐसे ऐसे करती थी। ठीक है। चलो। चले बेटा, तू हेलमेट क्यों खोल रही है उल्टा? पहुंच गई थी मैं हॉस्पिटल फाइनली, और अपना नंबर हर चीज़ लगा ली थी। डॉक्टर राजेश गुप्ता को दिखाने वाली थी, मगर उनके काउंटर में कोई और आज बैठे हैं, तो उनको दिखाने वाली, वो छुट्टी पे चले गए। तो ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम में आई हुई हूँ। तो अभी लंच के बाद डॉक्टर बैठेंगे, मान के चलो 10 मिनट बाद फिर आएगा मेरा नंबर। तो मैं ऋषि बैठे थोड़ा सा पे मस्ती कर रहे थे। देखिए ओपीडी में बैठे, ओपीडी 11, और मैं आई हूँ चेकअप कराने रामकृष्ण केयर अस्पताल में। वहाँ पे ऐसा जनरल बस चेकअप करने के लिए एमडी के पास। तो उन्होंने मेरा वेट नापा 50 kg, बीपी नापा 90/60, और पल्स 105 था। देखते हैं आगे डॉक्टर को देख के डॉक्टर क्या बोलता है। अब मैं सीधा बेहोश हो गई हूँ। बेहोश होके जब देखी तो मैं थी ऑब्जर्वेशन में। तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया। जैसे मैं बताई थी आप लोग को सारा डिटेल्स दूंगी, तो ये भी मैं करने का हिम्मत नहीं हो रहा था, लेकिन करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि पता नहीं, जैसे झूठ बोल रही हूँ। चलिए आप लोग को आगे बताती हूँ हुआ क्या है। अभी मैं आप लोग से सीधा रात को घर पे मिल रही हूँ, और ऋषु है नहीं, वो गई अपने मौसी के घर पे। आज मुझे नहीं पता, आज अगर मैं अपनी सिस्टर को नहीं बुलाती हॉस्पिटल में तो मेरे बच्चे का क्या होता, मेरा क्या होता। क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि मैं आज हॉस्पिटल में बेहोश होने वाली हूँ 40 मिनट के लिए। नॉर्मली कोई भी अगर बेहोश होता है तो उसको पानी छिड़काते हैं, तो देन उसको होश आ जाता है। लेकिन मैं चेयर में बैठे बैठे बेहोश हो गई, और मुझे 40 मिनट लगा होश आने के लिए। उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, सर घूम रहा था। फिर व्हील चेयर में मुझे बिठा के ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इमरजेंसी वार्ड में मुझे ले जाया गया। वहाँ पे आप लोग देखे ही हो, मतलब मेरा बीपी, फिर ऑक्सीजन लेवल, ये सारा चीज़ चेक कर रहे थे, क्योंकि मेरे में सांस नहीं ले पा रही थी। एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल गई ऋषु को लेके। मैं बहुत मुश्किल से चला के जा रही थी, धीरे धीरे, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं था, बहुत कमज़ोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और ऋषु को लेके मैं ले देख के कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुँची। पहुँचने के बाद मैं एमडी को मुझे दिखाना था, जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट है उनको दिखाना था। जब वहाँ पहुँची तो अंदर गई, डॉक्टर से बात वगैरह की, सारा चीज़ें शेयर की कि सर ये मेरा लैब का रिपोर्ट है। उन्होंने देखा तो बोला सारा चीज़ें कम है आपका,
लेकिन मुझे भूख नहीं लगती, खाने पीने का मन नहीं होता। तो उन्होंने बोला LFT तो हुआ ही नहीं है करके, पर लीवर फंक्शन टेस्ट वो करना ज़रूरी था। फिर उनसे तकरीबन मैं आधा घंटा वो मेरा परीक्षण निरीक्षण जो करते हैं डॉक्टर लोग, उन्होंने किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तो डिप्रेशन में है करके। तो मैं बोली नहीं सर, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं दिन भर काम में बिज़ी रहती हूँ, दिन भर मैं काम में अपना फोकस करती हूँ, मैं नहीं हूँ डिप्रेशन में। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप हो डिप्रेशन में, क्योंकि डॉक्टर लोग समझ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया आगे कि मैं किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से मिलूँ, उनसे बात करूँ। उन्होंने, एक मिनट आप लोग को दिखा देते, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। सर नहीं ऊंचा कर पा रही हूँ, मेरा इतना तबीयत खराब है। मैं ना फ़ोटो खींच के यहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि इसमें फ़ोन नंबर वगैरह सब दिया हुआ है मेरा, तो फिर सोशल मीडिया में देना सही नहीं है। बट इस पन्ने का जो सारा चीज़ है मैं यहाँ पे दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला आपको उनसे मिलना है। फिर उन्होंने बहुत सारा टेस्ट दिया, बोला आपको टेस्ट करना है। फिर मैं बोली ठीक है। तो मैं वहाँ से निकल के मैं बोली पहले मैं ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ। फिर देन अच्छा उन्होंने मुझे डिप्रेशन की दवाइयाँ भी दी है। पता नहीं उनको कहाँ से लगा मैं डिप्रेस्ड हूँ, भगवान जाने, दवाइयाँ भी दी उन्होंने। हो सकता है मैं हूँ, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के वहाँ से निकली। डॉक्टर के वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं सबसे पहले लैब गई। हॉस्पिटल में रहता है ना पैथोलॉजी लैब, जहाँ ब्लड टेस्ट करते, मैं वहाँ गई, क्योंकि मैं घर से खाना वाना खा के निकली थी। मैं क्या कि बहन को फ़ोन की, मैं बोली सुनना, ऋषु को लेके मैं आई हुई हूँ हॉस्पिटल, तो ना तू रहेगी तो अच्छा रहेगा, तो तू आ जा, क्योंकि उसके घर के जस्ट बाजू में ही हॉस्पिटल है। मैं बोली तू रहेगी तो अच्छा होगा, तू आ जा। तो जब मैं निकली डॉक्टर के पास से लैब जाने के लिए, तो खोल के देखती हूँ बहन बाहर खड़ी है, वो आ चुकी थी तब तक। फिर बहन, ऋषु, मैं, हम तीनों गए लैब की तरफ आगे बढ़े। मैं बहन को बोली ऋषु को लेके बाहर बैठ चेयर में, मैं ब्लड दे के आती हूँ। तो जब वह बैठी ऐसा कुर्सी में, ऐसा बैठी मैं, ये वाले हाथ से उन्होंने ब्लड लिया, बहुत खून निकला बाद में भी लाल है। एक तो मेरे को डर लग रहा था। उन्होंने यहाँ पे बांधा, मैंने मुट्ठी ऐसा मुट्ठी किया, वो ब्लड लिए जा रहे थे। मेरा मुंह इधर था। मैंने तीसरी बार, पहली बार ब्लड लिए 3 बोतल भरे, इतना वाला। पहला भरे, दूसरा भरे, तीसरा भरते भरते ना मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखों के सामने ऐसे ना काला काला हो जा रहा है, काला काला हो जा रहा है। मैं ना ऐसे आँख खोल के देखी, मेरी बहन सामने बैठी है, उसमें तीसरा ले रहे थे। मैं उसको ऐसे इशारा की, इधर आ, ऐसा ऐसा करके सर घूम रहा है। वो वहाँ से उठ के मेरे पास आते आते मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं बेहोश, टोटल बेहोश में, मैं बिल्कुल होश में नहीं थी। लोग पानी वानी छिटकाए, मुझे मारे पीटे, बहुत कोशिश के, मैं नहीं उठी। उन्होंने फिर चेयर से उठा के जस्ट बाजू में एक बेड था, वहाँ मुझे सुलाए। मैं सोई रही वहाँ पे 40 मिनट तक, मतलब बेहोश रही मैं 40 मिनट तक। बहुत कोशिश की, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मैं वही सोचती, उस वक्त अगर मेरे साथ ऋषु होती, मैं और ऋषु अगर जा गए तो मैं ऋषु थे। बहन को मुझे बुलाने का इरादा नहीं था, क्योंकि बस मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाना था और मुझे दवाई लेके घर आना था। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं बेहोश हो जाऊँगी भी 40 मिनट के लिए। उसके बाद ले दे के थोड़ा सा होश आया। अब बाकी लोग पैथोलॉजी लैब में आ रहे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। बहुत मुश्किल से मैं उठ के बैठी उस बेड के ऊपर। फिर मैं बोली थोड़ा बाहर, बहन बोली बाहर चल, सब लैब में आ रहे ब्लड टेस्ट कराने के लिए। मैं उसको पकड़ के बाहर निकली थी, मेरे को फिर से चक्कर आ गया तुरंत, जबकि 40 मिनट में ऑलरेडी लेटी हुई थी। उसके बाद ही मेरे को ऐसा चक्कर आया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं वहाँ पे चेयर पे बैठे बैठे फिर बोले रुक तेरे पानी लेके आती हूँ। फिर मुझे अकेले
अकेले छोड़ के वहाँ पे चेयर के ऊपर मेरी बहन रीशु को लेके गई बाहर, हॉस्पिटल के बाहर। वहाँ से एक बोतल पानी खरीद के आके लेके आई, मेरे मुंह में पानी दी, मुझे पिलाई। फिर बहुत समय तक मैं वहीं पे आधा घंटा सोई रही चेयर के ऊपर। इतना सोई मतलब बेहोश रही। उसके बाद मेरे को फिर वो जो ओपीडी वाले मतलब जो पैथोलॉजी लैब वाले लोग बाहर निकल के बोलते उनको अंदर सुला दो, उनको तबीयत सही नहीं है। फिर मुझे बहन पकड़ के बाहर से लैब में ले गई जहाँ मैं पहले लेटी थी। वहाँ पे मैं 15 मिनट फिर लेटी रही तो एक आदमी आके बोलता है उनको आप इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दो, उनका तबीयत सही नहीं है। फिर मुश्किल से उठ के खड़े होने गई, फिर मुझे चक्कर आ गया। उसके बाद व्हीलचेयर मंगवाया गया, व्हीलचेयर में बिठा के मुझे फिर अंदर इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। वहाँ पे गई, पल्स चेक किए, बीपी चेक किए। अब मैं आपको बता रही हूँ स्टोरी क्या हुआ। जब मैं स्टार्टिंग में बैठी थी, जब मैं डॉक्टर को दिखाने वाली थी अपना रिपोर्ट वगैरह, तो दिखाने के पहले आपका वेट चेक होता है। मेरा वेट वहाँ पे 50 kg था। फिर मेरा बीपी, आप लोग को पता है मेरे को लो बीपी की बीमारी है। अभी मेरे को लो शुगर हो गया है, मेरे को अभी सब लो हो गया। मेरा कोलेस्ट्रॉल लो हो गया, मेरा बीपी लो हो गया है, मेरा शुगर लो हो गया है, मेरा हीमोग्लोबिन भी लो हो गया, कम हो गया। मतलब बॉडी में कोई चीज़ हाई नहीं है, सब लो हो गया। जिस कारण से ब्लड निकालने से मैं वीक पड़ गई, क्योंकि एक तो ब्लड नहीं है, ऊपर से उन्होंने 3 इतना निकाला, इसलिए मेरे को तुरंत चक्कर मार दिया। मतलब जब मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए बाहर बैठी थी ना, तभी मेरा बीपी 60/90 था। उस कंडीशन में लो बीपी में मैं गई ब्लड देने, और ब्लड बहुत सारा निकाला इन्होंने, क्योंकि लीवर फंक्शन टेस्ट इनको करना था। भूख नहीं लगती। उसके बाद इमरजेंसी में मुझे रखा गया। मेरे को चक्कर पहले भी आया है, लेकिन इस बार जो मैं बेहोश हुई हूँ ना, वो मैं ऑक्सीजन नहीं ले पा रही। ऐसे लगा जैसे हवा में ना ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा लगा, मैं से बता रही हूँ, मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं बचूंगी नहीं। मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरी बेटी का चेहरा नजर आ रहा था, सिर्फ मेरी बेटी का चेहरा। आंखें बंद है, मेरे को मेरी बहन बुला रही है, उठ 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 करके। मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं दिखा पा रही कि आँख खोलूँ या फिर बात करूँ। वो हिम्मत ही नहीं मेरे में आ रहा था। अभी मैं अपने बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने तैयार रहा था। ले दे के आँख खोली मैं, फिर आँख खोलने के बाद ले गए। मैं लेटी रही 2 घंटे तक, इमरजेंसी वार्ड में लेटी रही। फिर उन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉन पिलाया, हर चीज़ किए हुए। उसके बाद मेरा फाइल देखे बीपी लो है। फिर जहाँ पे पल्स वर्स लगाए थे बहुत जगह, तो भी देख के बोले कि हाँ बीपी वगैरह लो है, और ब्लड निकाले तो चक्कर आ गया करके। उसके बाद दवाई का नाम लिखा हुआ था सारा। फिर वहाँ से निकले, फिर मुझे मिलना था मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से। उन्होंने बोला था कि किसी भी साइकोलॉजी डॉक्टर से आप मिल लो, आपके लिए ज़रूरी है कंसल्ट करना करके। लेकिन मैं इतना तबीयत ख़राब था, मेरा इतना तबीयत ख़राब था कि मैं 3 से 4 घंटे बेहोश रही हॉस्पिटल में। जब आखिर में थोड़ा अच्छा लगा तो हम निकले। फिर बहन घर तक छोड़ दी मुझे स्कूटी में, और ऋषु को साथ लेके गई है। मैं बोली ऋषु को साथ लेके जा, क्योंकि वो रहेगी ना तो, क्योंकि मेरी तो तबीयत सही नहीं है। उसको सूसू जाना, मम्मा चलो, उसको पॉटी जाना है, मम्मा खाना खिला दो, ये कर दो वो कर दो, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और मैं हॉस्पिटल में, आप लोग देखी हो, एक भी ब्लॉग नहीं बनाई हूँ मैं। उस कंडीशन में मैं थी ही नहीं कि मैं ब्लॉग शूट करूँ, बिल्कुल भी नहीं थी। ले दे के थोड़ा सा क्लिप ली हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना, आ जाते हैं मुँह उठा के नेगेटिव कमेंट करने, आपकी स्थिति का मजाक उड़ाने, परिस्थिति का मजाक उड़ाने। और ये वाला ब्लॉग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आप सभी से, उसके पीछे भी रीज़न है। कभी भी अगर आपका बीपी लो रहता है, कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो है, गलती से भी कभी शरीर से खून मत निकालना, कभी नहीं तो मेरी तरह हालत हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे, सांस नहीं ले पाओगे। मैं वही सोच रही हूँ, पता नहीं मैं किस कंडीशन में क्या सोच के बहन को बुलाई हूँ, क्या करके थोड़ा सा। और वो आई भी, और नहीं आती तो मैं ऐसे बेहोश रहती 1 घंटे तक। और मेरी बेटी क्या करती, रोती रहती फिर मम्मा मम्मा करके। बहुत टफ होता है एक सिंगल मदर की लाइफ, सच में बहुत टफ होती है।
मजाक उड़ाने वाले बस मजाक उड़ा के चले जाते हैं। कभी अकेले रह के देखो, तब पता चलेगा कि एक सिंगल मदर क्या क्या फेस करती है अपने जीवन में। कल जाऊंगी, कल जाके फिर मनोचिकित्सक से मिलना मेरे को। डॉक्टर बोले आप डिप्रेशन में हो करके पता नहीं। और हाँ, जितने लोगों ने अभी लास्ट लाइफ में कब आई थी मुझे याद भी नहीं आ रहा है। लास्ट लाइफ शायद मैं दिन को आई थी, 2-3 दिन पुरानी बात है। तो तब से सारा पार्सल रखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर पाई, ना पैक कर पाई, ना कुछ भी नहीं। कुछ की हूँ पैक, कुछ बचा हुआ है। तो पार्सल शायद कल निकले मेरे यहाँ से। कोशिश करूँगी मैं कि कर लूँ। थोड़ा सा वीक पड़ गई हूँ बस। और दवाई उन्होंने बहुत सारा दिया है, डिप्रेशन की दवाइयाँ भी है, पता नहीं क्या टैबलेट है, सर्टलाइन टैबलेट। ये आई थिंक ये डिप्रेशन का दवाई है, ये इन्होंने दिया है इतना सारा टैबलेट। ये इन्होंने दिया है, टोटल 2 महीने का दवा उन्होंने दिया है। और ये भी दिया है, ये पूरा 3000 का दवाई है। ये देखो, इतना पूरा 3000 का दवाई है। ये ख़त्म होगा, 1 महीना और दवाई खाना है, वो भी पूरा 3000 का दवाई होगा। ये 4 टैबलेट दिया, हफ्ते में 1 बार खाना है। विटामिन डी का है, कमी हो गई है। ये शायद डिप्रेशन का दवाई, ये सुबह नाश्ते के बाद लेना है, पता नहीं। उन्होंने मुझे मिलने ही बोला, आपको मिलना ही है। हाँ शायद होगा, देखो छोटा टैबलेट है, इतना ऐसे ही रहता है। चलिए अब मैं रेस्ट करती हूँ। प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। बीमार हूँ फिर भी वीडियो बनाई हूँ, फिर भी ब्लॉग बनाई हूँ। कम से कम अगर मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ और फ्रैंकली बोलती हूँ, कोई इसमें 2 बात नहीं है। अगर वीडियो में अच्छे व्यूज़ गए, वीडियो अगर आप लोग शेयर किए, वीडियो में अगर अच्छा गया तो 2-4 पैसे बनेंगे इसमें। मेरा तो सब्सक्राइबर कम है, तो कम से कम 500 रुपये ही बन जाएगा, क्योंकि अभी लाइव नहीं आ रही हूँ 4-5 दिन से। तो मेरा नुकसान ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं लाइव आती हूँ, कपड़े दिखाती हूँ, निकालती हूँ। अभी ऑर्डर भी नहीं ले रही हूँ मैं, तबीयत इतना ख़राब है कि फ़ोन ही नहीं देख रही हूँ, ऑर्डर ही नहीं ले रही हूँ। तो इसमें भी मेरा नुकसान है, बस इसलिए ब्लॉग बनाइए। कम से कम एक ब्लॉग से अगर 500 रुपये भी मेरा आ जाएगा, कुछ तो बनेगा भी। यही ज़िंदगी मेरी, यही लाइफ है। बीमार हूँ, अच्छी हूँ, भली हूँ, बुरी हूँ, जो भी हो, अकेली हर चीज़ सफ़र करना है। भगवान ना करे कि कभी किसी लेडी को ऐसा अकेली ज़िंदगी जीना पड़े बच्चा लेके। बच्चा बीमार होता है तो माँ उस चीज़ को हैंडल कर लेती है। माँ बीमार पड़ेगी तो बच्चा कैसे करेगा, कहाँ भागेगा बताओ। इसलिए खुद से प्रण की हूँ, खाना पीना सब सही ढंग से खा रही हूँ, दवाई वगैरह भी सब चीज़ ले चुकी हूँ, खाना पेट भर के खाई हूँ। और कल सुबह के लिए अंजीर वंजीर सब भिगा के रख दी हूँ। खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, भले 2 पैसा ज़्यादा लगे, खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बेटी का क्या होगा। यही सोच के बस अब खाना अच्छे से खाऊंगी।